अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, काफ़ी देर से हम भजन और सत्संग श्रवण कर रहे थे। आज का त्योहार दीपोत्सव, इसके संबंध में जानकारियाँ त्योहार होते ही हैं मन के उत्साह और उमंग प्रेम को बढ़ाने के लिए। दिनचर्या में हम न मालूम कितने दायित्वों को निभाते हैं, कितने कर्तव्यों को निर्वाह करते हैं, कितने प्रिय अप्रिय संयोगों से गुजरना होता है और ज़िंदगी कभी धूप कभी छाँव, ऐसा माहौल हमें मिलता रहता है। कभी हर्ष होता है और कभी उत्साह की कमी महसूस होती है, मानसिक तनाव से भी हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन ऐसे अवसर ये हमारे मन को उत्साह से भरने का काम करते हैं। ये निमित्त ना हो, ये अवसर ना हो, आदमी को कभी छुट्टी ना मिले। त्योहार के नाम से थोड़ी छुट्टी मिल जाती है और आजकल की ज़िंदगी तो इतनी व्यस्त है, आदमी को मरने की भी फुर्सत नहीं है। त्योहार का उद्देश्य है आपसी प्रेम और मानसिक तनाव से मुक्ति। मनुष्य होने के नाते हम सबको परिवार और समाज में जीना होता है। परिवार और समाज ऐसी संस्था है जो एक आदमी पर निर्भर नहीं होती हैं। इसमें सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है और होता इसीलिए है हमारे जीवन में सुख आए या दुख आए, जिस दायरे में हम जीते हैं, जिन लोगों के बीच हम जीते हैं, उन्हीं के बीच में हमें बांटना पड़ता है। सुख हो या दुख हो, कहाँ जाएंगे। और इसका प्रयोजन यही है कि हम जो अंदर से चाहते हैं, जो हमारी आंतरिक मांग है, हमारे जीने का उत्साह, आपसी भाईचारा और प्रेम, सहयोग और मुख्य रूप से सहनशीलता। कुछ माह पूर्व की बात है, एक बुजुर्ग संत के दर्शन करने के लिए मैं गया था। शरीर काफ़ी वृद्ध हो गया था, करीब 95 वर्ष की उनकी उम्र थी। तबीयत ठीक नहीं थी। जाके मिले, बड़ी शांति उनके पास बैठने से मुझे महसूस हुई। निवेदन किया कि साहब कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने बड़ी कीमती बात कही। उन्होंने कहा, जीवन लंबा हो या छोटा हो, काम एक ही करना है। दुख आए तो सह लेना, सुख आए उसे भी सह लेना। हम लोग क्या करते हैं, जब प्रतिकूलता आती है, दुख आता है, तो असहनशील हो जाते हैं। ये कहाँ से आ गई विपत्ति, ये मुझे सहा नहीं जाता है, ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है। ये प्रतिक्रियाएं हमको कमज़ोर बनाती हैं और हीन भावना से ग्रसित करती हैं। और बराबर ऐसी प्रतिक्रियाएं करते रहने से
हमारी एक मानसिक स्थिति ही बन जाती है कि हम हर समय दुखी के दुखी बने रहते हैं, और जब सुख आता है ना तो उसको भी नहीं सह पाते हैं। थोड़ी प्रशंसा मिलती है, थोड़ा सहयोग मिलता है, थोड़ी उपलब्धि बढ़ती है, तो ऐसा लगता है कि मैं हूँ बस, इसके अलावा और कोई नहीं है। अहंकार बढ़ जाता है, नहीं सह पाते हैं, और वो अहंकार हमें फिर दुख में गिराता है। तो उन्होंने कहा कि सुख आता है उसको सहना है, दुख आता है उसको सहना है, प्रकृति से प्रकोप आता है उसको सहना है, शरीर में बीमारी आती है उसको सहना है, परिवार के सदस्य हों या हमारे साथी हों, मित्र हों, पड़ोसी हों, सबके मन एक जैसे तो नहीं हो सकते, सबके विचार एक नहीं हो सकते, सबकी समझ एक नहीं हो सकती। लेकिन क्या करेंगे, उन्हें हटाया तो नहीं जा सकता, बदला तो नहीं जा सकता, सहना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो जो सहनशीलता का मंत्र है वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए, और इसी को कहते हैं ज्ञान के दीपक का जलना। किसी संत गुरु का आधार लिया, सदगुरु का आधार लिया, वो आधार क्या है? ज्ञान का ही तो आधार है। किसी भी संत या गुरु की देह अमर नहीं होती है, उनका सानिध्य स्नेह प्रत्यक्ष रूप से सदैव संभव नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो सत्प्रेरणा दी जाती है, जो सद्ज्ञान हमें मिलता है, वो हमारे जीवन में प्रकाश कर देता है। अज्ञान और मोह की नींद में सोने वाले हम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए इन संत गुरुजनों ने आंख में उंगली डाल करके जगाया है। उनकी समझ, उनकी सीख, इसको हम आत्मसात करते चलें, तभी जीवन प्रकाशित होगा। एक जो बाहर दिखाई देता है, उसके लिए जो प्रत्यक्ष नेत्र हैं उनसे हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जो अंदर विवेक के नेत्र हैं, यदि वो बंद रहें तो हम जीवन में उमंग को, प्रसन्नता को और प्रेम को महसूस नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कि जीवन शैली के व्यस्त होने के नाते हम छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। उन्हीं खुशियों को फिर से स्मरण करने के लिए, फिर से उनका आनंद लेने के लिए समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने इन त्योहारों का सृजन किया ताकि हम आपस में मिल सकें। जब हम आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, खाते पीते हैं, तो जो सहृदय की भावना है वो प्रबल होती है। यही तो असली धन है। आखिर धन को पाकर के भी तो हम यही एहसास करना चाहते हैं ना। कोई उपलब्धि हो या ऐश्वर्य हो, अंत में यदि संतोष नहीं है, आपसी प्रेम नहीं है, भाईचारा नहीं है, सहृदयता नहीं है, तो वो हमें कचोटता है, अभाव का अनुभव कराता है। तो ये पर्व दीपक ज्ञान का प्रतीक होता है, सही समझ जिसे हम कहें उसका प्रतीक होता है। और जो समझदार हो गए हैं, साहब ने कहा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के वल कहीं और की ओर। समझदार की गति, जो समझ गया है हमारे जीवन का असली प्रयोजन क्या है, हमारे जीवन का असली धन क्या है, वो सब परिपक्व हो गए हैं, उनकी स्थिति अच्छी बन गई है। जो समझदार लोग हैं
वो कभी विवाद का रास्ता नहीं चुनते हैं, वो कभी शिकायत का रास्ता नहीं चुनते हैं, वो कभी प्रलोभन का रास्ता नहीं चुनते हैं। वो अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। प्रेम हमें त्यागना सिखाता है, दूसरे के मन की रक्षा करना सिखाता है। तो इस पर्व पर हम सबको अपने आप को संकल्पित करना चाहिए कि हमारा आने वाला जीवन इस समाज, परिवार और संपूर्ण जगत के लिए सुखमय बने। हम समझपूर्वक अपने जीवन को जिएं ताकि हमारे जीवन में विवेक का प्रकाश जगमगाता रहे और जो भी अनुकूल प्रतिकूल सम विषम परिस्थितियाँ आएँ, हम सबको सह करके बलवान बने, आगे निकलें और प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।